A very good morning, students. Today we are going to start our new chapter, chapter number 13, exponents and powers. Okay. In our day-to-day life, we often come across with large numbers that are difficult to write, read and compare. बेटा हम डेली रूटीन में कई बार ऐसे नंबर्स को देखते हैं जिनको पढ़ना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, जो बहुत बड़े बड़े नंबर होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, mass of sun. This is the mass of sun. You can read it? No, it's very difficult to read. Same, age of earth. This is also very difficult to read. Even that write, okay, and even that understand it कि ये नंबर है क्या. तो ये नंबर्स बहुत बड़े बड़े हैं जिनको हमारा पढ़ना, समझना, कंपेयर करना बहुत मुश्किल है. Okay, so these numbers are so large that it becomes difficult to read, compare and understand them. Such large numbers can be expressed using exponents and power notation. बेटा ऐसे बड़े जो नंबर हैं उनको हमने एक्सप्रेस करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? पावर्स यूज़ करते हैं, या हम बोल देते हैं कि एक्सपोनेंट यूज़ कर देते हैं. एक्सपोनेंट और पावर सेम थिंग. ओके, सेम मीनिंग है बच्चे इनका. क्लियर? तो इन बड़े बड़े नंबर्स को इजी करने के लिए हमने क्या यूज़ करते हैं? एक्सपोनेंट और पावर. क्लियर? नो, व्हाट इज एक्सपोनेंट? होता क्या है एक्सपोनेंट? एन एक्सपोनेंट टेल्स हाउ मैनी टाइम्स अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ. बेटा एक्सपोनेंट हमें बता देता है कि एक नंबर अपने आप से कितनी बार बेटा मल्टीप्लाई हो रहा है. लाइक फॉर एग्जाम्पल 3 रेज़ टू पावर 4. इसे हम कैसे पढ़ते हैं? 3 रेज़ टू पावर 4. अब पावर किसकी है? 3 की है. तो ये क्या है? बेस है बेटा. 3 इज़ दी बेस. और जो 4 है बेटा वो एक्सपोनेंट है. यू कैन से पावर ऑल्सो. ओके, 3 इज़ दी बेस एंड 4 इज़ दी एक्सपोनेंट और पावर. एंड दिस इज़ दी एक्सपोनेंशियल फॉर्म. अब 3 रेज़ टू पावर 4 है बच्चे. पावर क्या है? ऊपर 4 है ना. इट मीन्स कि जो 3 है बेटा वो 4 टाइम क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है अपने आप से. 1 2 3 4. ओके, इट मीन्स कि 3 4 टाइम क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 3 3 ज़ार 9. तो 27 इंटू 3 81 एंड द वैल्यू इज 81. ओके. नो, व्हाट इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म? एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है? इज़ अ शॉर्टकट फॉर राइटिंग रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन बाय द सेम नंबर. बेटा ये शॉर्टकट बेटा फॉर्म है किसको लिखने की? जो नंबर बार बार रिपीट होता है, बार बार अपने आप से मल्टीप्लाई होता है, उसको शॉर्टकट फॉर्म में लिखना होता है. उसको हम बोल देते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म. लाइक फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ देखो बेटा ये 5 हम लिखते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5. ओके, यहाँ हमने 5 को 4 टाइम्स लिखा. अगर इसको हम शॉर्टकट में लिख देंगे तो क्या आ जाएगा? 5 रेज़ टू पावर 4. ओके, इट मीन्स कि ये शॉर्टकट फॉर्म हो गई आपकी. ईजी हो गया लिखना. सेम हेयर, नेक्स्ट एग्जाम्पल. अब यहाँ बच्चे हम 10 को 12 टाइम्स लिख रहे हैं. ओके, तो ये बहुत लंबा हो रहा है, तो इसको हम ईजीली कैसे लिखते हैं? 10 रेज़ टू पावर 12. तो ये ईजी वे हो गया इसको लिखने का भी और पढ़ने का भी. कहाँ हम बार बार 12 टाइम्स बोलेंगे? 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू, है ना. मे भी हम भूल भी जाएंगे कितनी बार हमने बोल दिया है. ओके, तो बेटा रीड करने में भी इजी है और लिखने में भी इजी होता है कि 10 रेज़ टू पावर 12 कि 10 को हमने 12 टाइम्स मल्टीप्लाई बेटा किया है. ओके, वन मोर एग्जाम्पल, 5 रेज़ टू पावर 4. अब यहाँ बेटे 5 क्या है? बेस है बच्चे, एंड 4 क्या है? एक्सपोनेंट है. यू कैन से ऑल्सो इंडेक्स, पावर और ऑर्डर. क्लियर? बेटा चाहे कुछ भी कह दो उनका मीनिंग सेम ही होगा. चाहे हम पावर कह दें, चाहे एक्सपोनेंट कह दें, चाहे ऑर्डर कह दें, इंडेक्स कह दें, सेम मीनिंग है. सो दिस इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म. जब बेटा हम लिखे ना ऐसे पावर में लिखते हैं तो उसे हम क्या बोल देते हैं? एक्सपोनेंशियल फॉर्म कह देते हैं. ओके, दिस इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म एंड दिस इज द एक्सपेंडेड फॉर्म. जब उसको हमने एक्सपेंड कर दिया है तो ओके, दिस इज द एक्सपेंडेड फॉर्म एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन. क्लियर? इसको सॉल्व करके बेटा हमारा आंसर क्या आया? 625.
5 आ गया। ओके, एंड दिस इज द एक्सपेंडेंट फॉर्म एंड दिस इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ओके, now let's start exercise 13.1। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब बेटा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 रेज़ टू पावर 6। ओके बेटा, हमने इसकी क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। अब पावर 6 है, इट मीन्स कि 2 6 टाइम क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, 2 6 टाइम हो रहा है। इसको हमने सॉल्व किया तो आंसर क्या आ गया, 64। ओके, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 to 32, 32 2s are 64। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ओके, अब यहाँ बेटा आपको एक्सपेंडेंट फॉर्म दे रखी है, आपने इसको एक्सपोनेंशियल मतलब पावर्स में लिखना है। वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा ये तो। अब यहाँ देखो ये कितनी बड़ा बार आया, 6, 1 2 3 4। इट मीन्स के 6 बेटा 4 टाइम्स क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो क्या आ जाएगा, 6 रेज़ टू पावर 4। वन मोर क्वेश्चन, अब यहाँ बच्चे 5 2 टाइम आया एंड 7 3 टाइम्स आया। ओके, 5 2 टाइम्स अलग से है बेटा और ये 7 3 टाइम्स अलग से है। तो बेटा इसमें क्या लिखेंगे हम, 5 स्क्वायर। हाँ बेटा एक और बात, अगर पावर 2 हो तो उसको स्क्वायर बोल देते हैं और अगर पावर 3 हो तो क्यूब। तो आंसर इज 5 स्क्वायर एंड 7 क्यूब। ओके, 5 स्क्वायर इंटू 7 क्यूब। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग एक्सपोनेंशियल नोटेशन। अब यहाँ बेटा हमने क्या करना है, आपको नंबर दे रखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 512, इसको बेटा हमने कैसे लिखना है, पावर्स में लिखना है। इसके लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स बनाएंगे। ओके, फैक्टर्स, इवन नंबर है बेटा तो 2 पे डिवाइड होगा। ऐसे बेटा हम डिवाइड करते गए तो आपका ये सारा डिवीज़न हो गई है आपकी। बेटे यहाँ कोशिश करना कि आप प्राइम नंबर्स ही लो। प्राइम नंबर्स याद है ना कौन कौन से होते हैं, प्राइम नंबर्स मीन्स जो नंबर सिर्फ अपने टेबल में ही जाएं, जिसके सिर्फ 3 फैक्टर्स होते हैं। कौन कौन से, 1 है ना, एंड नंबर इटसेल्फ। सॉरी बेटा 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। सॉरी। सो बेटा हमने यहाँ क्या ट्राई करना है कि सिर्फ यहाँ पर कौन से नंबर्स आए, प्राइम नंबर्स ही आए, तो आपके लिए इजी होगा। 2 इज़ अ प्राइम नंबर ऑल्सो। तो यहाँ बेटा हमने इसको फैक्टर्स बनाए तो आपका ये 2 कितनी बार आया, 9 टाइम्स आया है बच्चे। तो ये क्या लिखेंगे हम, 2 रेज़ टू पावर 9। क्लियर। वन मोर क्वेश्चन, थर्ड पार्ट, थर्ड है बेटा आपका 729। अब बेटा लास्ट में क्या है, 9 है, इट मीन्स कि ये इवन नंबर नहीं है, इट इज़ एन ऑड नंबर। तो ये 2 पे तो नहीं जाएगा, तो हमने 3 पे ट्राई किया बच्चे। ओके, तो ये 3 पे डिवाइड हो रहा है बच्चे। बेटा ऐसे ही हमने इसके सारे फैक्टर्स निकाल लेने हैं। ये अब सारा ही 3 पे जा रहा है, तो आपका आंसर क्या आ गया, 3 बेटा यहाँ 6 टाइम्स आया है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 रेज़ टू पावर 6। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर वेयर एवर पॉसिबल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, अब यहाँ हमने क्या बताना है कि कौन सा नंबर बड़ा है, आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर। फर्स्ट इज 4 क्यूब और 3 रेज़ टू पावर 4। 4 क्यूब, द एक्सपेंशन ऑफ 4 क्यूब। 4 क्यूब मीन्स 4 3 टाइम बेटा हो रहा है मल्टीप्लाई, 1 2 and 3, so value is 64। नेक्स्ट इज 3 रेज़ टू पावर 4, इट मीन्स 3 4 टाइम हो रहा है बेटा, 3 3s are 9, 9 27, 3s are 81, so the value is 81। so clearly 64 is less than 81। बेटा 64 किसकी वैल्यू आई थी, 4 क्यूब की आई थी, और 81 किसकी थी, 3 रेज़ टू पावर 4 की थी। इट मीन्स 4 क्यूब इज लेस देन 3 रेज़ टू पावर 4। तो बेटा बड़ा कौन सा हुआ, 3 रेज़ टू पावर 4 ना, हैंस 3 रेज़ टू पावर 4 इज ग्रेटर। ओके, थैंक यू बच्चे।